अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। आपका तहे दिल से स्वागत है इस नए दिन में और एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में। जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, इस पूरे महीने हमने पेरेंटिंग इस थीम पर चर्चा करी है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे हमने सच्ची कहानियाँ देखी और लोगों के एक्सपीरियंसेस से हमने जाना। परमेश्वर के वचन ने हमसे बातचीत की है, हमने प्रार्थनाओं में बल पाया है, गीतों से हमने बल और सामर्थ पाया है। और दोस्तों, इस थीम का आज लास्ट एपिसोड हम आपके लिए खास लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि इस पूरे महीने आपने बहुत इंकरेजमेंट पाई है और आशीष पाई है। जी हाँ, और बड़ा मजा आ रहा है एक साथ सीखकर, क्योंकि ढेर सारे पेरेंट्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं जो अपनी अपनी बात को कह रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स की भी चर्चा हुआ, जी, जी। उनके लिए भी दुआ हुई। सो जितनी सामर्थ हमें जरूरत है उतना ही हमारे माता पिता को जरूरत है, ताकि वो भी इस पेरेंटिंग में हमारे साथ ऐसे ही मजबूती के साथ बने रहें। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुंबई की रिया चौबिन से। ये एक यंग मदर हैं, एक यंग पेरेंट हैं और आज ये अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही हैं। बता रही हैं कि जब वो ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी तब उन्होंने क्या किया और इसका क्या असर उनके जीवन में हुआ। तो आइए रिया से हम मुलाकात करें और उनसे जानें। पहली बार माता पिता बने रिया और उनके पति चौबिन अपने सुंदर जुड़वा बच्चों, एक बेटे और एक बेटी के आगमन पर अत्यधिक खुश और आशीषित थे। जैसे ही रिया ने मां के रूप में अपनी नई भूमिका को अपनाया तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास के लोगों से उन्हें बहुत अधिक सलाह और राय मिलने लगी है। जब से मैंने गर्भ धारण किया, मुझे इतनी सारी सलाहें मिलने लगी कि मुझे अपने बच्चों को जन्म के बाद चीजें कैसे करनी है, बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने हैं, उन्हें कैसे आहार देना है, उन्हें किस तरह से रखना है। मुझे याद है कि एक समय ऐसा आया कि मैं इतनी परेशान हो गई थी कि एक माँ के रूप में मुझे अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा था। दूसरों की ओर से अधिक अनचाही आलोचना से बचने के लिए रिया ने खुद को कुछ सुविधाजनक लेकिन हानिकारक तरीकों को अपनाते हुए पाया। एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि मेरे बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, तो किसी ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाते समय वीडियो दिखाऊं ताकि वे खा सकें। और हताशा में मैंने उस सलाह को माना और मैंने बच्चों को वीडियो दिखाना शुरू कर दिया ताकि वे खा सकें, और ये मेरे लिए काम कर गया। रिया को जल्दी एहसास हुआ कि उन्होंने एक समस्या के बदले दूसरी समस्या ले ली है। उनके बच्चे खाना तो खा रहे थे, लेकिन अब वे खाने के समय पूरी तरह से मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देखकर ही खाना खाने पर निर्भर हो गए थे। इसीलिए कई महीनों तक मैं अपनी ताकत से इस आदत को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि वो इस आदत से खुश नहीं है, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक डर भी था कि अगर मैंने इस आदत को छुड़ा दिया और मेरे बच्चे ठीक से ना खाएं, तो क्या ये उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इसीलिए जब मैं कोशिश कर रही थी तो मेरे अंदर ये डर था। लेकिन एक दिन मैं चर्च गई और मेरे पास्टर डेरिक डिसूजा ने ये प्रकाशन दिया कि हम अपने जीवन में इन मुसीबत के दानव को कैसे बना लेते हैं, और परमेश्वर स्पष्ट रूप से उस वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहे थे कि मैंने अपने बच्चों के जीवन में एक मुसीबत का दानव बना दिया था जब मैंने उन्हें इसकी आदत लगाई थी। जब वचन आया तो मुझे पता था कि परमेश्वर मुझसे स्पष्ट रूप से बात कर रहे थे। और मुझे याद है कि हमारे पास्टर ने हमें ये भी सिखाया था कि जब भी वचन आता है, अनुग्रह भी आता है। उस दिन मुझे याद है कि मैंने परमेश्वर से बात की थी और मैंने उनसे कहा था, प्रभु आपने मुझसे बात की है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वचन आया है तो अनुग्रह भी उसके साथ आया है। मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे लोग कुछ भी कहें या मेरे बच्चे अच्छे से खाएं या ना खाएं, मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगी, मैं वचन का पालन करूंगी। जिस दिन रिया ने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य पर भरोसा करने और उसके अनुसार कार्य करने का चुनाव किया, उन्होंने उन गलत आदतों को नष्ट होते देखा जो उन्होंने अनजाने में बनाई थी। इसीलिए जब मैंने वचन पर विश्वास किया तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों में तुरंत सुधार को देखा, जिसे मैं अपनी ताकत से कई महीनों तक नहीं छुड़ा पाई। लेकिन जब वचन आया और मैंने वचन पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने तुरंत उस आदत को छुड़ा दिया।
मैंने अगले दिन ही देखा कि वे बिना किसी वीडियो के खा रहे थे। दरअसल वे पहले की तुलना में बहुत बेहतर खा रहे थे। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया लाते हैं या आपको एक बच्चे की आशीष देते हैं, हमेशा आसपास के लोग अपनी राय देंगे, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। लेकिन अगर परमेश्वर ने उन बच्चों को आप पर भरोसा करके सौंपा है, तो परमेश्वर ने आपको क्षमता भी दी है कि आप उन्हें उसके तरीके से बड़ा करें। मुझे बस इतना करना था कि मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करूं, लोगों की राय से अधिक उसके वचन पर विश्वास करूं। तो दोस्तों हमने देखा कि जब रिया ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी, जब वो बहुत व्याकुल हो रही थी, खास करके बच्चों के सेहत को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, तो उन्होंने गैजेट्स का सहारा लिया। कई बार हम भी एज पेरेंट्स शायद किसी और परिस्थिति में जब ओवरवेल्म्ड फील करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, तो हम भी अलग अलग एडवाइसेस का सहारा लेते हैं, यूट्यूब पर चले जाते हैं और अलग अलग लोगों की सुनते हैं, पर हम परमेश्वर की बात को सुनना भूल जाते हैं। जी हाँ, और बहुत आसान तरीका होता है अपने बच्चों के हाथ में गैजेट दे देना, फोन दे देना, कोई स्क्रीन पास में रखना, ताकि थोड़ी देर के लिए हम उनको अवॉइड कर सकें। मैं कहूँगा ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, बट कई बार हम चाहते हैं कि हम बच्चों को अवॉइड करें, वो अपना देखें, हम थोड़ा देर रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी देर अपनी बात कर पाएं, थोड़ी देर अपने तरीके से काम कर पाएं। इसलिए हमें लगता है कई बार हम बच्चों के अटेंशन को डाइवर्ट कर दें, पर किस तरीके से ये आदत बच्चों को खराब कर गई और कैसे इन्होंने परमेश्वर के वचन से सामर्थ हासिल करके उसे ग्रहण करके वापसी करी। सो ये बहुत ही इंस्पायरिंग था। थैंक यू वेरी मच सिस्टर इस गवाही के लिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं जब हमें लगता है कि हम सेवा करते करते थक रहे हैं, अब बहुत ज्यादा हो गया है, कब तक मैं ही करूं। कई बार आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे उस सेवा में, उस जिम्मेदारी में, एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर। शायद आपकी लाइबिलिटीज और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क है, पर आपको लगेगा कि आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है। और ऐसे ही हालातों में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हिम्मत देता है। जैसे अभी हमने गवाही को सुना, परमेश्वर के वचन ने सब कुछ बदल दिया, और जहां परमेश्वर का वचन है वहां अनुग्रह भी। और जरूर से परमेश्वर के वचन से आज की सुबह आप तक खुदा के फजल को, उसके अनुग्रह को पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 40, 41 और 42 पद में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने ये कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। जी हाँ प्रियो, कई बार परिवार में जिम्मेदारी निभाते निभाते, ऑफिस में जिम्मेदारी निभाते निभाते, कलीसिया में सेवा करते करते, और या एक पेरेंट होने के नाते अपने बच्चे की परवरिश करते करते हम घबरा जाते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है, जब ये घबराहट से भर गई मार्था, तो इसने प्रार्थना भी बदल ली अपनी, और प्रार्थना सुनिएगा, कहने लगी उससे कहे कि वो मेरी सेवा करे। कई बार हमारी प्रार्थना दूसरों की तरफ डायरेक्टेड हो जाती है, बिकॉज वी आर सो ओवरवेल्ड, हम बहुत घबरा गए हैं, हम बहुत परेशान हैं अकेले सेवा करते करते, और अकेला अपने आप को महसूस करने लगी उस सेवा में, उस जिम्मेदारी में। पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात मार्था को सिखाई, कहने लगी तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, मेरे बच्चे का वजन बहुत कम है, उसके एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं इसकी ग्रोथ वैसे हो रही है कि नहीं हो रही है जैसा होना चाहिए। कई बार ये सवाल आपको बहुत घबरा देंगे, बहुत बेचैन कर देंगे, पर एक उत्तम भाग प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को दिया, और आज की सुबह में परमेश्वर के वचन में होकर मैं आपको उभारना चाहता हूं। आइए यीशु मसीह के चरणों पर आ जाएं, अपनी पेरेंटिंग के स्ट्रगल्स को लेकर यीशु के चरणों में आ जाएं। ऐसे हालातों में जहां चीजें घबराहट से भरी हैं, बेचैन कर देती हैं, कल क्या होगा, कैसे करेंगे, बच्चे के भविष्य को लेकर, उसके करियर को लेकर, आइए यीशु के चरणों में आ जाएं, उसके कदमों में आ जाएं। आप यंग पेरेंट हो सकते हैं, आप एक्सपीरियंस पेरेंट हो सकते हैं, पर ये चिंताएं पेरेंटिंग में कभी खत्म नहीं होंगी, और साथ ही साथ कभी खत्म नहीं होगा यीशु का अनुग्रह जो आपके लिए हमेशा है। आइए उसके चरणों पर आए, प्रार्थना करें, अपनी चिंताओं को प्रभु को दें, अपनी घबराहट को उसे सौंप दें, और वो आपके लिए एक ऐसा भाग होगा जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। यू विल बी कॉन्फिडेंट
यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी, आप सामर्थ्य से भरे होंगे, आप धैर्य से भरे होंगे, क्योंकि आपने यीशु मसीह की उपस्थिति में समय बिताया है। पेरेंटिंग में यीशु मसीह के साथ समय बिताना मत भूलें। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच पास्टर जॉय, हमें इंकरेज करने के लिए, एंड वी ऑल नीडेड दिस इंकरेजमेंट। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर परमेश्वर से सीखें और सीखें कि कैसे हम अपनी इस जिम्मेदारी को परमेश्वर के लिए निभा सकते हैं। और दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। इट्स नेवर टू लेट टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। शायद आपके बच्चे बड़े हैं, शायद उनकी शादियाँ हो गई हैं, शायद आपके बच्चे बहुत ही छोटे हैं और नवजात शिशु हैं। जिस भी उम्र के आपके बच्चे हों, आप उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें और करते रहें। और प्रार्थना में आपकी सहायता करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप प्रार्थना के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करें, और पेरेंटिंग और प्रार्थना ये साथ साथ जीवन भर चलती रहेगी। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद CBN प्रेयर लाइन में हम एक साथ जुड़ेंगे और मिलकर करेंगे प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। पेरेंट्स, क्या बच्चों की चिंता आपको सता रही है? फरवरी के महीने में प्रेयर लाइन पे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रेयर लाइन टीम लाइव भी जा रही है 8 और 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे ऑन द CBN इंडिया YouTube चैनल। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में, और ख़ास करके हम इंकरेज करना चाहते हैं उन सब पेरेंट्स को जो अपनी इस पेरेंटिंग जर्नी में बहुत व्याकुल हो रहे हैं, बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। और हम उनको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। और परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना के द्वारा हम बल पा सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को परमेश्वर के लिए निभाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रार्थना में न केवल हम आपके साथ हैं, पर आज CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ पास्टर हेमेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, जो असिस्टेंट पास्टर हैं ब्लेसिंग चर्च ऑफ ब्लेसिंग के, और उनके साथ सोफिया हैं। सो आइए, कैसे इस ओवरवेलमिंग सिचुएशन में प्रार्थना हमारे लिए मददगार होती है, इस बात को सीखेंगे। आइए इनके साथ जुड़ें। हेलो दोस्तों, प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रार्थना हम खास पेरेंट्स के लिए करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं रेवरेंड हेमेंद्र सिंह जी से, जो चर्च ऑफ ब्लेसिंग्स के असिस्टेंट पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और आज हम पेरेंटहुड की जर्नी के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, और आपसे भी कहूँगा, कि पेरेंट्स होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप निभाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप अपने बच्चों की देखरेख करने के दौरान अपना स्वास्थ्य नहीं देख पाते। कई बार ये भी होता है कि मेंटली फिजिकली आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अपने बच्चों की देखरेख के दौरान आप अपना भी ख्याल रखें, और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, पढ़ते रहें, जिससे कि आप मजबूत हों, कि आपके बच्चे भी आपकी गाइडेंस में चल सकें। पास्टर, चलिए मिलकर हम पेरेंट्स के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहें और अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहें। जी जरूर, आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे पेरेंट्स के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने माता पिता को उनकी जिम्मेदारियां सिखाई हैं, और प्रभु जैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, विशेष रीति से हम ये विनती करते हैं कि जिनको भी परमेश्वर फिजिकली या मेंटली कमजोरी महसूस होती है, प्रभु अपने जिम्मेदारियों को निभाने के दौरान हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको मजबूत करें, और साथ ही साथ एक अच्छी अगुवाई उन्हें दें। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। पास्टर, एक बार फिर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पेरेंटहुड की एक जर्नी में है। जी जरूर, हम उनके भी प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे दादा दादी, नाना नानी भी हैं जो उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, माता पिता भी हैं, तो साथ में हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके सारे कामों के लिए जो हमारी जिंदगी में आप लगातार करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे दर्शकों के लिए, जो हो सकते हैं ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको भी आप अपनी गाइडेंस दें, अगुवाई दें, कि वो बच्चों को सही रीति से परमेश्वर उनका पालन पोषण कर सके। धन्यवाद प्रभु तेरी आशीष के लिए, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर, इस पूरे महीने हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए। दोस्तों,
लाइफ चाहे जितनी भी डिफिकल्ट हो जाए, आप हमेशा प्रार्थना की मदद ले सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर पे आज ही कॉल करके प्रार्थना में सामर्थ्य पाएं। द नंबर इज 99 10 40 10 10। हम चलते हैं, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। आप प्रेयर लाइन से प्रार्थना में जरूर जुड़े रहें। हमें व्हाट्सएप या फोन पर अपने पेरेंटहुड की जर्नी के अपडेट जरूर दीजिए, बिकॉज वी वांट टू सपोर्ट यू थ्रू प्रेयर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू पास्टर हेमेंद्र सिंह। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपने सभी पेरेंट्स के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज भी किया। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। यस, थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब एंड सोफिया। पूरे महीने में बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने हमारे लोगों के लिए, प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करी और आपके प्रार्थना बहुत वैल्यूएबल है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस पूरे महीने हम पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। अगले महीने हम एक अलग थीम लेकर के आएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। लेट अस नेवर सीज फ्रॉम प्रेइंग फॉर आवर चिल्ड्रन। वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, तो निरंतर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार की सेवा कई बार बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाती है, पर इसमें एक और सपोर्ट है और वो है आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस। सो ब्रेक के बाद हम मिलकर पढ़ेंगे उन मैसेजेस को जो बड़े मोहब्बत के साथ आपने हम तक पहुंचाए हैं। हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सभी पेरेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अब समय है कि हम इन्हीं मैसेजेस को पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में। आइए देखते हैं ये मैसेज, जिसमें हमारे दर्शक कह रहे हैं, आपको जय मसीह की। आपने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। आपकी CBN प्रेयर लाइन के लिए भी, क्योंकि मेरा बेटा कोमा में चला गया था, उसकी याददाश्त भी चली गई थी। प्रभु ने मेरे जीवन में इतना अनुग्रह किया, मेरे पास शब्द भी नहीं है खुदा को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में भी बहुत अनुग्रह करे, क्योंकि आपने अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखा। उसके लिए खुदा का धन्यवाद और सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपके इस मैसेज के लिए और हमें बताने के लिए कि आपका बेटा अब स्वस्थ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आज का दूसरा मैसेज। हमारे दर्शक लिखते हैं, कहते हैं थैंक यू वेरी मच कि आप हमें हर दिन अच्छे संदेशों के साथ, अच्छी गवाहियों के साथ उभारते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फ्रेंड्स, इसी तरह आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें, इनसे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। और इन्हें हम तक पहुंचाने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने मैसेजेस, थॉट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इससे बढ़कर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, तो हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप भी प्रार्थना में हमारी सहायता कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रार्थनाएं बहुत जरूरी हैं। और अब समय है उस वचन को सुने जो मुझे और आपको और मजबूत करते हैं। समय है परमेश्वर के वचन का आज आपके लिए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। नीति वचन 4 का
20 से 22 तक वचन। जी हाँ दोस्तों, क्या ही सुनहरा ये खुदा का वचन है जो कहता है परमेश्वर का वचन जब हमारे कानों में जाता है और उसकी बातें जब हम अपने मन में स्वीकार करते हैं तो ये हमारे लिए भला होता है और हमें स्वस्थ रखता है। इमेजिन द वर्ड ऑफ गॉड इज गिविंग अस हेल्थ। खुदा का कलाम हमें स्वस्थ रखता है। पेरेंटिंग की जिम्मेदारी में, अपने जिंदगी के घबराहट में, बेचैनियों में, भागदौड़ में खुदा का कलाम आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे ताकि आप स्वस्थ और परमेश्वर के भय में बने हुए परिवार की स्थापना करें। खुदा आपको बरकत दे। जी हाँ दोस्तों, एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज फ्रीली अवेलेबल, सो गेट योरसेल्व्स अ कॉपी ऑफ द बाइबल, रीड इट, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड एंड बी एनकरेज्ड। दोस्तों, इस पूरे महीने हम ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च के गानों को सुन रहे हैं, उनसे आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम मुलाकात करेंगे रेवरेंड स्टीफन मसीह से, जो इस समय इस चर्च के इतिहास के बारे में हमें बताएंगे। आप मेरे पीछे ये जो इमारत देख रहे हैं, जो ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च फतेहगढ़ की इमारत है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 168 ईयर्स पुरानी इमारत है। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इतना खूबसूरत ये चर्च की बिल्डिंग है, इससे कई गुना खूबसूरत यहाँ का इतिहास है। जब मिशनरी वर्क उत्तर भारत में चल रहा था तो बहुत से मिशनरी जो कलकत्ता से पंजाब जा रहे थे, तो उन्हीं में से एक जो मिशनरी थे जॉन सी लावरी, वो इलाहाबाद होके, फरुखाबाद होके यहाँ से जब जा रहे थे पंजाब के लिए, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके। उन्होंने देखा कि फरुखाबाद में मिशन कार्य को शुरू करने की बहुत संभावनाएं हैं। जॉन सी लावरी के प्रयास से ही यहाँ पे मिशनरी कार्य शुरू हुआ और धीरे धीरे करके यहाँ कलीसिया विकसित होती चली गई और बढ़ती चली गई। और उस बढ़ती हुई कलीसिया की ज़रूरतों को, आत्मिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक चर्च की ज़रूरत महसूस की गई और उसके ही परिणाम स्वरूप 2 नवंबर 1857 को ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च की नींव रखी गई, जो कि 4 वर्षों के निर्माण के बाद सन 1860 में बनके तैयार हुआ। तब से आप देख रहे हैं कि ये चर्च वैसी का वैसा ही है। इसको गॉथिक स्ट्रक्चर कहते हैं। पूरा स्ट्रक्चर भी वही है जो पुराने ज़माने में था। इसमें पूरा वुडन वर्क है, आप देख सकते हैं। पूरा वुडन वर्क आपको मिलेगा। अगर आप ऑल्टर पे जाएंगे, ऑल्टर में देखेंगे तो पूरा वुडन से पूरा ऑल्टर बना हुआ है, पुराने ज़माने का है। उसको आज भी सजो कर रखा गया क्योंकि वो इतिहास है। ये कलीसिया बहुत आगे है आत्मिकता में भी, और सब प्रभु से बहुत प्रेम करने वाले, प्रभु को बहुत सराहने वाले लोग हैं। से आप कभी भी इस नगर फरुखाबाद में आए, इस नगर से गुजरें, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़रूर ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च फतेहगढ़ को विज़िट करें और आएँ, कभी यहाँ प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो प्रार्थना यहाँ पे करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा और जो मनोकामनाएं, जो तमन्नाएं आपकी, उनको प्रभु पूरा करेगा। थैंक यू वेरी मच पास्टर स्टीफन मसीह। थैंक यू कि आपने चर्च के इतिहास के बारे में हमें बताया। तो दोस्तों, अगर आप कभी फरुखाबाद जाएं तो ज़रूर ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च में जाएं। वहाँ सबके साथ मिलकर के आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अ वार्म वेलकम अवेट्स यू। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ ये समय होगा कि हम इसी कलीसिया से, यानी कि ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च फरुखाबाद की कलीसिया से इस गीत को सुनेंगे जो बड़ी खूबसूरती के साथ आपके लिए गाया गया है, ईश्वर पिता ने सारे जगत से। आइए इस गीत को सुने और मसीह में आनंद करें। सारे जगत से ऐसी मोहब्बत
दोस्तों कितना अच्छा सुंदर ये गीत है जो हमें बताता है कि परमेश्वर पिता ने इस पूरे जगत से, आपसे, हमसे, सबसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। जी दोस्तों, और चाहते चाहते हम आपको याद दिला दें कि आप भी एक नई जिंदगी प्रोग्राम के साथ सहभागी बन सकते हैं और इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। सच्ची कहानियों को, गीतों को और संदेशों को आप तक लाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give2cbn। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और हमें विश्वास है कि जिस तरह पास्टर जॉय और मैंने इस पूरे महीने पेरेंटिंग थीम से बहुत आशीष पाई है, आपने भी बहुत आशीष पाई होगी। दोस्तों, जरूर से याद रखिए, वो परिवार जो मसीह में बना है वो एक अच्छा परिवार है, पेरेंटिंग बहुत अच्छी है और एक ऐसी मिरास और एक ऐसी लेगेसी को वो छोड़ता है अपने बच्चों के लिए। और उसमें एक तरीका है, रविवार को एक साथ एक परिवार के रूप में खुदा के घर को जाएं और इस मिरास को आगे अपने बच्चों को सौंपें, अपना ध्यान रखें। हम लोग मंडे को एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय पर और परमेश्वर के वचन से रोशनी डालेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और प्रभु में बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदा आपको और आपके खानदान को और आपकी औलादों को बड़ी बरकत दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।